देखिए क्वेश्चन है 2023 का है, पेपर कोड है 346 BX और क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है। डी में भी अथवा करके पार्ट था, ठीक है। इसमें दिया क्या गया है? इसमें दिया गया है कि हमारे पास जो अभिदृश्यक लेंस या और नेत्रिका लेंस, अभिदृश्यक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस को आईपीस कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी, सॉरी इनकी फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। जो दिया गया है उसको लिख लो। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? एफ नॉट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और एफ ई दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इससे एक वस्तु को अभिदर्शक लेंस से 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो यहां से क्या है हमारे पास? u नॉट इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 300 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों है अभी पता चल जाएगा क्यों माइनस है, ठीक है। इसके अलावा दिया गया है जो लास्ट में आपका प्रतिबिंब बनता है जिसको वी कहा जाएगा, है ना, क्यों लास्ट में प्रतिबिंब आई पीस से बनेगा, तो उसकी जो डिस्टेंस दी गई है जिसको वी कहा जा रहा है, ये कितना है? ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। समझना बात को। सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है कि इसको डायग्राम को थोड़ा समझ लें जिससे हमें आइडिया रहे क्या कहानी है, ठीक है। डायग्राम समझ लोगे सारा बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास नेत्रिका है इसको आईपीस कहा जाता है। कहा जाता है? आईपीस कहा जाता है। ये वाला लेंस हमारा कौन सा है? ये लेंस हमारा है अभिदृश्यक लेंस, जिसको क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहें या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। लेंस इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये हमारे पास आई पीस होती है जिसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है। नेत्रिका लेंस, ठीक है, नेत्रिका लेंस कहा जाता है, इसको आई पीस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? इसकी फोकस दूरी बना दो। जो मेन एक्सिस है इसको पहले बना देते हैं। इसकी मेन एक्सिस हम बना देते हैं, ये इसकी मेन एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से जो वस्तु एक रखी है जो कि हम मान लेते हैं 300 मीटर की दूरी पे है। 300 मीटर दूरी का मतलब है ये जो यहाँ से है इसके पोल से नापी जाती है, ठीक है। कहाँ से नापी जाती है? पोल से। डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ओ है, ये ओ डैश है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इससे इमेज बनाते हैं। जब इमेज बनाएंगे तो एक लाइन हमारी पास होगी इसके सेंटर से और एक लाइन हमारे ऐसे इसके पैरेलल जाएगी, फिर लेंस में आने के बाद ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी लाइन जो है हमारे पास इसकी मेन एक्सिस से पास होगी, वो ऐसे पास होगी। ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये क्या है? ये हमारे पास वी नॉट है। देखो मैं डायग्राम इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि क्यों निगेटिव ले रहा हूँ, क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ। बाकी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। एक बार समझ में आ जाएगा तो बात समझ जाए, ठीक। बना देंगे तब भी अच्छा, नहीं बनाओगे तब भी नंबर मिलेंगे पूरे। लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए मैं पॉजिटिव क्यों लेता हूँ, निगेटिव क्यों लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो दूरी हो जाएगी ये क्या है? ये हमारे पास हो जाएगी वी नॉट। ये क्या हो जाएगी? वी नॉट हो जाएगी। क्यों वी नॉट हो जाएगी? ये हमारे पास वो दूरी है जो हमारे पास इस वस्तु की इमेज बनी हुई है, ठीक है। और जहां पर ये कट कर रहा है मेन एक्सिस पे, ये हमारा एफ नॉट होता है। क्या होता है? एफ नॉट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये वस्तु जो है इसके लिए क्या करें, सॉरी ये जो इमेज बन के तैयार हुई है ये इस लेंस के लिए ये जो हमारे पास अभिदृश्यक लेंस की इमेज निकली है, कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बना है, ये जो है ये इमेज, ये इसके लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगी, ठीक है। इसके लिए वस्तु का काम करेगी, ठीक है। अब वस्तु का काम करेगी तो इसकी इमेज बनेगी। जब इसकी इमेज बनेगी तो इसकी इमेज एक तो हमारे पास ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे चली जाएगी और एक ऐसे जाएगी इसके सेंटर से, ये कहीं आपस में जाके ये बिल्कुल सेंटर से जाएगी, ठीक है। थोड़ा इधर उधर ना समझना, ये सेंटर से पास होनी है ऐसे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, आगे कहीं जाके मिलेंगे। अब आगे मिलने से नहीं, ये यहाँ से निकल के गई हैं, कहाँ मिलेंगी कोई भरोसा नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ ये बैक साइड अगर बढ़ा लिया जाए तो मिल जाएंगी।
ठीक है। अगर इनको बैक साइड बढ़ाते हैं, इसको जैसे बैक साइड बढ़ाते हैं, इसको हम बैक साइड अगर बढ़ाते हैं, और इसको भी बैक साइड बढ़ाएंगे अगर, पहले इसको बढ़ा लेते हैं, सीधी खींचना है ना, फिर इसको बढ़ा के ले आते हैं ये वाली को। जब बैक साइड बढ़ा के लाएंगे तो ये इनकी कहीं पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये जहाँ पर मिला है पॉइंट, ये हमारा F0 है, FE है, ये F0 था, ये FE है, ठीक है। यहाँ पर कहीं आई पीस बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग देख रहे हैं, ऐसे बना लो, थोड़ा समझ लेना, ये आई पीस है, ये हमारे पास आई लेंस है, वो हमारे पास आई पीस है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो हमें क्या समझ में आया, ये जो है, ये दूरी क्या है, ये हमारे पास, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये जो दूरी है ये हमारे पास UE है, क्या है, UE है। और ये जो 25 सेंटीमीटर की इमेज बन रही थी 25 सेंटीमीटर दूर, हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है 25 सेंटीमीटर है वो, ठीक है। इससे मान सकते हो ये वस्तु से इसकी दूरी, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अगर इसको देखोगे तो ये 25 सेंटीमीटर करीब आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमको वैल्यू पुट करना है। ये हमारा डायग्राम होता है, ये केवल हम आपको समझाने के लिए कि हम पॉजिटिव को लेते हैं नेगेटिव को लेते हैं, इस वजह से है, ठीक है। अब हमारे पास U0 नेगेटिव क्यों लिया गया है, ये पता चल गया ना, कैसे पता चला, क्योंकि जब हमारे पास ये लाइट, या इससे हम यहाँ से देखते हैं, दूसरी बात यहाँ से देखते हैं, ये लाइट हमारे ऐसे जा रही है और डिस्टेंस हमको ऐसे मेजर करना है पीछे की तरफ। तो एक तरीका ये है कि अगर हम लाइट और डिस्टेंस की मेजरमेंट की करने की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो नेगेटिव आ जाता है। दूसरी बात, हमेशा डिस्टेंस पोल से नापी जाती है, पोल हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, या यहाँ होगा, यहाँ पर रख ले, एक्स के एक्सेस पर रखना चाहें तो एक्सेस पर रख लें, क्योंकि पतला सा लेंस होता है ना, तो ये डिस्टेंस हम इधर नापेंगे पोल के इस तरफ। जब भी लेंस के इस तरफ डिस्टेंस नापी जाएगी तो पॉजिटिव होगी, और जब इस तरफ नापी जाएगी तो निगेटिव होगी। और ये जो हमारे पास है, ये क्या है, U0, ये क्या है, U0 है। ये कहाँ पे नापी जा रही है, ये 300 मीटर लेंस के इस तरफ है, इस वजह से निगेटिव है, ठीक है। ये V0 की बात आई, तो V0 हमारे पास क्या है, V0 हमारे पास जो है, अगर देखा जाए तो ये भी इस लेंस के इस तरफ इमेज बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, इस तरफ बन रही है ना, इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस क्या होगी, ये भी निगेटिव होगी। अब हमें फार्मूला लगाना है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है, एक V0 प्लस UE, ठीक है। इनका मॉड करके रख दो, जिससे मैग्नीट्यूड रखना हो, निगेटिव वैल्यू नहीं रखना है। तो ये हमारे पास L है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक। तो वो समझाने में जरूर टाइम लगा, अब क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता था, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, सबसे पहले क्या है, पहले हमारे पास जो दिया गया उसके हिसाब से F0 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, V0 निकाल लेते हैं पहले, अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। इसके लिए फार्मूला लगाओगे 1/F0 इज इक्वल टू 1 क्या है, V0, जो कि हमें पता नहीं, 1/U0, ठीक है। 1/F0 की क्या है, क्योंकि ये देखो F0 की पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास F0 आ रहा है ना, F0 इस तरफ आ रहा है, लेंस के इस तरफ नाप रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। V0 हमें पता नहीं कहाँ पे है, हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमें फाइंड करना है, माइनस U0, ये माइनस क्यों ले रहे हैं 300, क्योंकि हमारे पास इस लेंस, ये जो U0 है, ये लेंस से इस तरफ नापी जा रही है, F0 को उस तरफ नापा गया था, इसको इस तरफ नापा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 300 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V0 इज इक्वल टू 1/15, और ये माइनस हो जाएगा जब इस तरफ उठ के आएगा तो 300, और एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 300 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर बचेगा 1, जब इसका काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। ये हमारा बचा 19/300। अब यहाँ से जब V0 निकालेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 19, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 15.78 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा V0 आ गया।
वी नॉट आ गया, ठीक है। वी नॉट हमने पता कर लिया। अब अगर हम वी नॉट तो पता कर लिया, हमें क्या चाहिए, यूई भी चाहिए ना। यूई दूसरे लेंस के लिए देख लो क्या क्या दिया है। नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफई दिया हुआ है। कितना है देखो, एफई कहाँ पे है, ये डिस्टेंस है, और ये लेंस हमारा यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये इस तरफ है, इस तरफ है ना। तो एफई कितना हो जाएगा, एफई हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि लेंस के राइट साइड ले रहा है, यह लेंस, इस वाले लेंस की बात हो रही है, राइट साइड बन रही है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर। और क्या है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास यहाँ पे दिख रहा था, ये वैल्यू सारी दिखिए, हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास वी दिया हुआ है। वी निगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वैसे इमेज कहाँ बनेगी नहीं पता, लेकिन बैक साइड इमेज बन रही है ना, अगर देखा जाए तो ये इस तरफ आ रहा है। जब इन दोनों को पीछे किए हैं तब हमें पता चला कि इमेज यहाँ पे कहीं इंसिडेंट हो रही है। वो कितने सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है 25। निगेटिव भी लिया हूँ क्योंकि ये लेंस के इस तरफ नापी जा रही है, अगर इधर कहीं बनती जाके तो दिख जाता, लेकिन दिखने वाली है नहीं, इनफाइनाइट पे बनेगी जाके। बैक साइड जब करते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर पे बनती है, तो ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा इसके बाद, ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये जो इमेज होगी यहाँ से ये डिस्टेंस मानी जाएगी VE, ठीक है, इस तरफ नापी गई है, 25 सेंटीमीटर है ये हमारा हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से UE वस्तु कितनी दूरी पे है ये पता कर लो। UE हमें पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लगा दो वहीं पर लेंस का फार्मूला, नेत्रिका लेंस के लिए 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। हमें UE नहीं पता है, ये 1 डिवाइड बाई 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, इज इक्वल टू 1/VE। VE कितना है, माइनस का 1/25, और ये भी माइनस का, क्यों माइनस का है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो इस तरफ बन रही है, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये माइनस ऊपर है, ये माइनस एक और आ गया, सही से लिख देता हूँ 1, ठीक है। ये माइनस नहीं था, 1/V, V कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये 1/V, V की वैल्यू कितनी है माइनस का है। अब यहाँ पे आओ, माइनस का 1/UE, ठीक है। इसको उठा के इधर भेज दो, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, तो माइनस UE, ये तो हमारा माइनस का 1/UE रहेगा ही, इस वाले पार्ट को इधर भेजेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉइंट हम ऊपर लगा देते हैं, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट उठा के ऊपर लगा दिए, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ आएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं हम, यहाँ से ले सकते हैं 75 ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा तो 50 हो जाएगा, और ये हमारा 3 बार में कटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से UE की वैल्यू क्या आ जाएगी, UE की वैल्यू जब निकालेंगे माइनस का 75 भाई उल्टा हो जाएगा ना 53। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1.4 और 1.478 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ करके आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा 1.15 आ जाएगा, सॉरी 1. ये आ जाएगा 1. यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा 1.415 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब देख लो, अब हमारे पास UE निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है L। ये इन दोनों की डिस्टेंस पूछा गया था, ये कितनी दूरी पे रखे हुए हैं। यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड लगाने का मतलब है निगेटिव वैल्यू केवल ये बताती है कि हमारे लेंस के इस तरफ वैल्यू है कि उस तरफ वैल्यू है, बाकी पॉजिटिव वैल्यू हमें रखना होता है, ठीक है। इस वजह से मॉड लगा दे रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। मॉड का मतलब ये है, निगेटिव का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वो लेंस के इस तरफ आ रही है, जो इसकी वस्तु की दूरी आ रही है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है और लेकिन हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी, तो निगेटिव साइन नहीं लेंगे, ठीक है। एलिजिबल ये कितना है 15 पॉइंट कितना आया था 15.78, और ये कितना आया था प्लस का 1.415, ठीक है 15 है ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 लगा दो, यहाँ पर 5 लगा लो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 ये वहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो L बराबर आ जाएगा 17.195 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद थोड़ा सा उधर हम कर देते हैं इसको,
भी जगह तो है। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। ये डायग्राम इस वजह से मैंने बनाया कि आपको एक स्टेप पता चल जाए कि क्यों नेगेटिव ले रहा हूँ, क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब यहाँ पे यू नॉट नेगेटिव हमने इस वजह से लिया क्योंकि ये लेंस के इस तरफ थी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे वी ई नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये लेंस के इस तरफ बन रही थी, ठीक है। अब एफ नॉट पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि फोकस दूरी हमारे लेंस के इस तरफ आ रही थी। एफ ई पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इसकी फोकस दूरी लेंस के इस तरफ आ रही थी। राइट साइड आएगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएगी तो नेगेटिव। वैल्यू पुट किया, निकाल दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, ठीक है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें भेजें, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। समझ में नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जितनी जल्दी होगा हम आपको करा देंगे सॉल्व, ठीक है। बाय, टेक केयर।